आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी मेलेफिसेंट पार्ट 1। मूवी के आगाज़ में दो नेबरिंग कंट्रीज दिखाए जाते हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। एक कंट्री पर लालची किंग हेनरी की हुकूमत है जो कि इंसानों की कंट्री है, जबकि दूसरी तरफ कंट्री मोर्स का है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। अब देखते हैं कि एक ट्री पर छोटी उम्र की फेरी रहती है। वो बहुत अच्छी है और सबके साथ उसकी दोस्ती है। उसका नाम मेलेफिसेंट है। एक दिन यहाँ ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और ज्वेल रिवर से एक ज्वेल चोरी कर लेता है। मेलेफिसेंट को पैक्सिस, स्नॉडग्रास, हेजलेट और फिल्टर आकर बताते हैं कि एक बच्चा आया है और उसने चोरी की है। वो जल्दी से वहाँ जाती है, उससे बात करती है और वो ज्वेल लेकर वापस रिवर में फेंक देती है। अब वो उसे लेकर वापस ह्यूमन किंगडम की तरफ जाती है। रास्ते में वो बच्चा उसे बताता है कि मेरा मकसद है कि मैं इस कैसल में जाऊँ, लेकिन अभी मैं यतीम हूँ और बार में रहता हूँ। फिर जाते हुए उसे अपना नाम स्टीफन बताता है और हाथ आगे बढ़ाता है। मेलेफिसेंट इससे हाथ मिलाती है तो उसके हाथ में पेन होता है। स्टीफन के पूछने पर वो बताती है कि उसने आयरन रिंग पहनी हुई है और ये फेरिस को हर्ट करती है। तो स्टीफन इस रिंग को उतार कर दूर फेंक देता है। वो वादा करके जाता है कि वो दोबारा जरूर मिलेगा। स्टीफन गरीब था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी रिंग फेंक दी। ये बात मेलेफिसेंट को बहुत अच्छी लगी थी। अब वो हर वक्त उसे ही सोचती रहती है। स्टीफन फिर से मिलने आता है और अब उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेलेफिसेंट की 16वीं बर्थडे पर स्टीफन उसे फर्स्ट लव किस करता है। इसके बाद स्टीफन पैसे कमाने और अपने ड्रीम्स पूरे करने चला जाता है। उसका मानना था कि वो अपनी जिंदगी के मकसद को जरूर पूरा करेगा, इसलिए कुछ अरसे वो मोर्स नहीं आ पाता। इस दौरान मेलेफिसेंट एक बड़ी परी बन जाती है और मेलेफिसेंट की हिफाजत शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि लालची किंग हेनरी मोर्स की तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आता है। वो चाहता था कि वो उन क्रिएचर्स की कंट्री पर कब्जा कर ले और अपनी ताकत को बढ़ाए। मेलेफिसेंट दूर से उन्हें देख लेती है, फिर वो उनके पास जाकर उन्हें रुकने का कहती है। किंग हेनरी उसका मजाक उड़ाता है और अपनी आर्मी को उस पर अटैक का कहता है। आर्मी अटैक करती है, उधर मेलेफिसेंट भी मैजिक करती है। वो जंगल से ट्री ब्रांचेस को क्रिएचर्स निकलते हैं जो किंग हेनरी की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें बुरी तरह मार रहे होते हैं। क्रिएचर के सामने इंसानों की फौज नहीं टिक पा रही थी। फिर मेलेफिसेंट किंग हेनरी के पास आती है। जब उसे अपने आयरन आर्मर सूट के हाथ से टच करता है तो मेलेफिसेंट दूर जा गिरती है क्योंकि फेरिस को आयरन हर्ट करता है। अब किंग हेनरी मौका पाकर वापस अपने कैसल में भाग जाता है। कैसल वापस आने के बाद किंग हेनरी बीमार पड़ जाता है। वो ऐलान करवाता है कि जो भी मेलेफिसेंट से उसका बदला लेगा वो उसे किंगडम का किंग बना देगा और अपनी बेटी का हाथ भी उसे देगा। स्टीफन जो कि उसका केयर टेकर है वो भी ये सब सुन लेता है। हम जानते हैं कि स्टीफन का एम था कि वो एक दिन कैसल में जाएगा। वो कैसल में तो किसी तरह आ गया। वो किसी बड़े ओहदे और किंग के तख्त तक पहुंचना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो मोर्स में आता है और मेलेफिसेंट को मिलता है। वो दोनों बैठकर पुराने वक्त को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर मौका मिलता ही स्टीफन उसे पीने के लिए कुछ देता है, जिसे पीते ही मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और स्टीफन उसे मारने लगता है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती। फिर स्टीफन को उसकी विंग्स का ख्याल आता है। वो आयरन चेन निकालता है। वो कुछ बहुत बुरा करने वाला था। जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वो देखती है उसकी विंग्स नहीं और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो दर्द से चिल्लाती है। स्टीफन को जरा रहम नहीं आता और वो उसके विंग्स लेकर वापस कैसल की तरफ चला जाता है। वो किंग के पास पहुंचकर मेलेफिसेंट के विंग्स दिखाता है और दावा करता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार दिया है। ये सुनकर किंग उससे बहुत खुश हो जाता है। उधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो पहले मोर्स में उड़ती फिरती थी, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से अब उसके पास विंग्स नहीं थी और दिल भी टूट चुका था। अब वो पैदल चलने पर मजबूर थी। वो चलते चलते एक जगह पहुंचती है जहाँ एक इंसान कौवे का शिकार कर रहा था। मेलेफिसेंट अपने मैजिक से इस कौवे को इंसान बना देती है और शिकारी भाग जाते हैं। उस कौवे का नाम डायवल था क्योंकि मेलेफिसेंट ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसका सर्वेंट बनकर उसकी खिदमत करना चाहता है। वो उसे ह्यूमन किंगडम में जासूसी के लिए भेजती है, जो उसे आकर बताता है कि स्टीफन ने किंग की बेटी से शादी कर ली है और अब किंगडम का किंग बन गया है। इस गद्दारी पर मेलेफिसेंट बहुत गमजदा होती है और गुस्सा भी। वो मैजिक करती है और मोर्स के किंगडम को, जो अभी तक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज किंगडम थी, उसे ब्लैक किंगडम में बदल देती है। फिर वो सब क्रिएचर्स के मलका बनकर रोल करने लगती है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन डायवल उसे आकर बताता है कि स्टीफन के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और आज उसकी खुशी में जश्न मनाया जाएगा। सेलिब्रेशन शुरू होती है और वहाँ 3 पैक्सिस आती हैं और स्टीफन की इजाजत से उसकी बेटी को ब्लेसिंग्स देती हैं कि अरोरा बहुत खूबसूरत हो, हर कोई उसे पसंद करे और हमेशा खुश रहे। इसी तरह वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। वो अरोरा को कर्ज करती है कि पैक्सिस की ब्लेसिंग के मुताबिक वो खूबसूरत हो, हैप्पी हो, लेकिन 16वें बर्थडे पर वो चरखे की सुई पर हाथ सहमी कर बैठे और ऐसी नींद सो जाए जिससे वो कभी ना उठ सके।
किंग स्टीफन उससे कर्ज वापस लेने की रिक्वेस्ट करता है तो मैलेफिसेंट उसका मजाक उड़ाती है और कर्ज में एडिशन करती है कि वो उस नींद से तब उठे जब उसे ट्रू लव किस मिले। मैलेफिसेंट और स्टीफन दोनों जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैलेफिसेंट वहाँ से वापस आ जाती है। पीछे स्टीफन किंगडम के सारे चरखों को आग लगवा देता है और अपनी आर्मी मैलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। लेकिन मैलेफिसेंट अपनी किंगडम के गेट ट्री ब्रांचेस से एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कभी भी कोई भी इंसान मोर्स में दाखिल ना हो सके। इसके बाद स्टीफन अरोरा पैक्सिस के हवाले करता है और उसकी 16वीं बर्थडे तक उन्हें जंगल में एक कॉटेज में भेज देता है। अब अरोरा के ख्याल रखने के लिए उन्हें इंसानी रूप इख्तियार करना पड़ा, लेकिन उन्हें इंसानी बच्चे की केयर का कुछ भी पता नहीं होता। डाइवल अरोरा को ढूंढ लेता और मैलेफिसेंट को बता देता है। मैलेफिसेंट वहाँ आती है और वो अरोरा से चिढ़ जाती है। उसे अरोरा पसंद नहीं आती। वो उसके भूख से रोने की आवाज से भी चिढ़ जाती है तो डाइवल उसे खाना खिलाकर उसे चुप करवाता है। लेकिन अरोरा के बचपन से बड़े होने तक मैलेफिसेंट इस पर नजर रखती है और अरोरा का ख्याल रखती है। एक बार अरोरा उससे मिलती भी है। हम देखते हैं कि स्टीफन मैलेफिसेंट कभी भूला नहीं था और उसके विंग से बातें करता रहता है। स्टीफन बार बार आर्मी भेजता है कि वो मैलेफिसेंट की बनाई हुई ट्री ब्रांचेस की वॉल को गिराएं, लेकिन हर बार वो नाकाम रहते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब अरोरा बड़ी हो जाती है। तो सारे वक्त में मैलेफिसेंट उस पर नजर रखे हुए थी। अरोरा मोर्स किंगडम के बारे में हमेशा क्यूरियस रहती थी। वो एक दिन इस वाल के करीब उसे देखने जाती है और स्टीफन की आर्मी भी आ जाती है। मैलेफिसेंट अरोरा को बेहोश कर देती है और स्टीफन की आर्मी को तबाह करने के बाद अरोरा को लेकर चली जाती है। अरोरा को जब होश आती है तो वो मैलेफिसेंट को बताती है कि वो जानती है कि मैलेफिसेंट ही उसकी गॉड मदर है जो बचपन से अब तक उसका ख्याल रखती आई है। हम देखते हैं कि अब अरोरा अक्सर औकात मोर्स में आती है और मोर्स के तमाम क्रिएचर्स के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मैलेफिसेंट के दिल में भी उसके लिए नम गोशा पैदा हो जाता है। वो उसकी केयर करना शुरू कर देती है, इसलिए वो अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कर्ज वापस लेने में कामयाब नहीं हो पाती। जैसे जैसे अरोरा की 16वीं बर्थडे नजदीक आ रही थी, दोनों किंगडम्स में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्टीफन को हाल में भी मैलेफिसेंट नजर आती है। वो रातों के भी लेबर से आयरन बनवाता रहता है ताकि मैलेफिसेंट से मुकाबला कर सके। उधर मैलेफिसेंट अरोरा की बर्थडे से एक दिन पहले उसे बताती है कि ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। वो दुनिया की ईवल साइड एक्सप्लेन करती है। अरोरा बर्थडे के बाद मैलेफिसेंट के साथ मोर्स में ही रहने की ख्वाहिश करती है और अपना ये डिसीजन अपनी आंटीज यानी पैक्सिस को बताने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे प्रिंस फिलिप मिलता है। मैलेफिसेंट और डाइवल देख लेते हैं। डाइवल उसे कहता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं फिलिप अरोरा को ट्रू लव किस दे देगा, वो कर्ज खत्म हो जाएगा। इस पर मैलेफिसेंट हंसती है और कहती है कि ट्रू लव कुछ भी नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कहानियों की बातें हैं, इसलिए तो मैंने ये कर्ज दिया था। अरोरा कॉटेज में पैक्सिस के पास आती है और अपने डिसीजन के बारे में बताती है कि अब वो मोर्स में ही रहेगी, जिस पर पैक्सिस उसे उसके कर्ज की सारी कहानी सुनाती है। वो दुखी होकर मोर्स आती है और मैलेफिसेंट इस कर्ज के बारे में पूछती है। वो दुखी थी और इसकी बात सुने बगैर कैसल की तरफ आ जाती है, जबकि मैलेफिसेंट डाइवल को फिलिप का लाने का कहती है। उधर अरोरा कैसल में स्टीफन से मिलती है। उसे गुस्सा आता है कि तुम वक्त से पहले क्यों आ गई, और उसकी सेफ्टी के लिए उसे रूम में बंद कर देता है। वो मैलेफिसेंट के साथ जंग और उसे पकड़ने की प्लानिंग में लग जाता है। अरोरा डोर नॉक करती है, कोई नहीं खुलता, लेकिन वो ट्राई जारी रखती है तो मेड डोर खोल देती है तो अपने रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ वो मैजिक से बनी हुई स्पिनिंग व्हील की सुई पर फिंगर रखकर कर्ज के मुताबिक सो जाती है। उधर मैलेफिसेंट को भी कर्ज पूरा होने की खबर हो जाती है। वो फिलिप को घोड़े पर रखकर कैसल की तरफ आ रही होती है। वो अरोरा को बचाना चाहती है, इसलिए वो आती है। कैसल पहुंचकर वो देखते हैं कि कैसल के गिर्द आयरन ट्रैप्स हैं ताकि मैलेफिसेंट को पकड़ा जा सके। डाइवल मैलेफिसेंट को मना करता है, लेकिन वो जानकर रिस्क लेकर कैसल में दाखिल होने लगती है। वो फिलिप को लेकर कैसल में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। अरोरा के रूम में पहुंचकर वो फिलिप को भी साथ लाती है। पैक्सिस फिलिप को अरोरा को ट्रू लव किस करने का बोलती है। फिलिप किस करता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती। पैक्सिस उसे रूम से बाहर ले जाती है। मैलेफिसेंट ये देखकर दुखी हो जाती है और अरोरा से माफी मांगते हुए प्यार से इसके फोरहेड पर किस करती है। लेकिन ये क्या, किस करते ही अरोरा आंख खोल लेती है। हुआ ये देख मैलेफिसेंट ने उसे माँ की तरह प्यार किया था और बचपन से बड़े होने तक इसका ख्याल रखती आई, उसे हर मुसीबत से बचाया। प्यार लड़का लड़की का होता है, लेकिन माँ बाप का प्यार फितरत कहलाता है, यानी नेचर। इसी ट्रू लव ने मैजिक दिखाया और अरोरा का कर्ज खत्म हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। उधर स्टीफन को मैलेफिसेंट के कैसल में होने की खबर हो जाती है। मैलेफिसेंट अरोरा की ख्वाहिश पर उसे मोर्स में ले जाने के लिए साथ ले लेती है। अभी वो हाल में ही पहुंचे होते हैं कि आयरन जाल उस पर गिरता है और वो फंस जाती है। इस आयरन जाल से उसे कमजोर कर दिया जाता है। अरोरा आगे बढ़ती है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। मैलेफिसेंट डाइवल पर मैजिक करके उसे ड्रैगन बना देती है, जो सोल्जर्स को मारकर मैलेफिसेंट से आयरन चेन उठा देता है। लेकिन सोल्जर्स डाइवल को पकड़ लेते हैं और मैलेफिसेंट को भी।
आयरन शील्ड्स में घेर लेते हैं। ड्रैगन केसल को तबाह कर रहा होता है। मेलेफिसेंट ये देखकर अरोरा को केसल से निकल जाने का कहती है। स्टीफन आयरन सूट पहनकर मेलेफिसेंट पर अटैक कर देता है। वो उसे आयरन चेन से मारता है और गिराकर जान से मारने ही वाला होता है कि अरोरा इसके विंग्स जो कि एक बॉक्स में कैद थे तोड़ देती है और आजाद कर देती है। विंग्स आकर इसे अटैच हो जाते हैं। अब मेलेफिसेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो सोल्जर्स पर अटैक करके डाइवल को आजाद करवाती है। फिर अपने पाँव पर लगी स्टीफन की चेन से उसे घसीटती हुई केसल की विंडो तोड़ते हुए बाहर ले जाती है। वो उसे छत पर ले आती है। चेन से खुद को आजाद करवाकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन उसे नहीं मारती, छोड़ देती है। वो वापस होने लगती है कि स्टीफन बुजलियों की तरह पीछे सवार करता है और केसल के साथ साथ दोनों नीचे गिरने लगते हैं। रास्ते में मेलेफिसेंट अपने विंग्स खोलकर हवा में रह जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। हम देखते हैं कि मोर्स में वापस आकर मेलेफिसेंट मोर्स को असल हालत में वापस ले आती है, वॉल को खत्म कर देती है और अरोरा को ह्यूमन किंगडम की क्वीन, मोर्स की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। इस मूवी का मैसेज ये है कि ट्रू लव लाजमी नहीं लड़का लड़की का हो, ये आपके दूसरे रिश्तों का भी हो सकता है, जैसे दोस्त, औलाद, माँ बाप, और यही फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।